हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपको पता है आरकेएसएल की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और 10 तारीख को आरकेएसएल की एग्ज़ाम है, जिसके एडमिट कार्ड है वो मंडे तक आ जाएंगे। कन्फर्म है कि मंडे तक आ जाएंगे। मंडे के बाद आप अपना एडमिट कार्ड है वो ले सकते हो। और आरकेएसएल की एग्ज़ाम है वो 10 मार्च को है ही। इसके लिए हम भी यहाँ से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, आपको भी जी तोड़ मेहनत करनी है। आपको एक अच्छे स्कोर के साथ में आरकेएसएल का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है और आरकेएसएल एग्ज़ाम को फाइट करना है बहुत ही अच्छे अंकों के साथ में। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमें पता चला कि कुछ स्टूडेंट जो रेगुलर हमारे वीडियो देखते हैं और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। हमें यूट्यूब से एक नोटिफिकेशन मिला है, जिस नोटिफिकेशन में चीज़ें साफ जाहिर होती है कि जितने लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं उनमें से मात्र 9.6% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आपका ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आरकेएसएल के अंदर बहुत ही अच्छी मदद मिल सके और अदर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है या फिर अदर किसी भी क्लासेस के बारे में आपको सहायता मिल सके। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज की जो क्लास है हमारी वो स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और आज की क्लास में भी हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन की जो आज हम क्लास लेकर आए हैं, टोटल जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 30 है। 30 क्वेश्चन की आज हम क्लास लेकर आए हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अपना सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। उन्होंने पूछ रखा है कि कौन सा जो कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच प्रदान करता है, यानी उनकी मदद करता है। इनके बारे में पूछ रखा है। तो हमें बता दें इसके अंदर जो ऑप्शन ए है आपका वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसके अंदर क्या है? करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इसके अंदर क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें क्या है? करेक्ट ऑप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर को चलाने में मदद प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर को चलाने के लिए मदद प्रदान करता है। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें डाउनलोड करके हम उनको यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के बताए थे मैंने आपको, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया था, दूसरा हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो हम डाउनलोड करके यूज करते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो पहले से ही हमारे कंप्यूटर या सिस्टम के अंदर डाउनलोड किए रहते हैं और जिनका अपन उपयोग करते हैं। वे सारे क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है? कौन सा है वो? भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया है, यानी NPCI के द्वारा बनाया गया है, ये इन्होंने पूछ रखा है। और रुपे कार्ड है वो इनके द्वारा बनाया गया है। राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा क्या बनाया गया है? रुपे कार्ड बनाया गया है। ऑप्शन इसके अंदर ए ऑप्शन क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम पूछ रखा है इन्होंने। जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पॉइजनिंग सिस्टम। ग्लोबल पॉइजनिंग सिस्टम जीपीएस का पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर 20 में क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 20 में क्या है? करेक्ट आंसर है। गूगल प्ले स्टोर कभी नहीं हो सकता है। ग्लोबल पॉइजनिंग सिस्टम इसका सही आंसर है। जीपीएस के बारे में इन्होंने पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या होती है। कीबोर्ड होता है और उसमें फंक्शन कुंजी है वो कितनी होती है टोटल? तो इसके लिए मैंने आपको पहले से बता दिया था कि कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन की होती है वो टोटल कितनी होती है? 12 होती है। F1 से लेकर के F12 तक की टोटल कितनी की होती है? 12 की होती है। तो ऑप्शन इसके अंदर 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी कुंजी होती है? 12 कुंजी होती है, जिसे अपन जानते हैं फंक्शन कुंजी के नाम से, फंक्शन कीज के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि कीबोर्ड होता है उसके अंदर जो टोटल नंबर की होती है वो 10 होती है। कितनी होती है?
10 नंबर कीज होती हैं। कभी कभी क्या है कि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि 1 से 9 मतलब 9 ही नंबर की होती है। 9 नहीं होती है, कितनी होती है? 10 होती है। इसमें एक जीरो भी काउंट होता है, तो टोटल कितनी होती है? 10 नंबर की होती है। नंबर की के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कीबोर्ड के अंदर कुल नंबर की कितनी होती है, तब आपको बताना है कितनी होती है? 10 नंबर की होती है एक कीबोर्ड के अंदर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक माउस है, माउस के बारे में पूछ रखा है और मैंने पहले से बता दिया था कि माउस और कीबोर्ड है वो क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट और आउटपुट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनपुट वे डिवाइस होती है जिनके द्वारा हम कोई डाटा अंदर प्रदान करते हैं, जिनके द्वारा हमको डाटा देते हैं, वो सारी कौन सी होती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है। और एक दूसरी होती है आउटपुट डिवाइस, जिसके द्वारा हमें कोई डाटा प्राप्त होता हो, वो सारी डिवाइस कौन सी होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। और कंप्यूटर के अंदर अगर सामान्य अपन बात करें तो एक कीबोर्ड और माउस है, उनके द्वारा ही हम अपन कंप्यूटर के अंदर कोई इनपुट देते हैं और वो क्या होती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है। तो माउस इसमें क्या हो गया? अपना इनपुट डिवाइस हो गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20 में क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही का सुमेलन करना आपको समझ चाहूंगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन अपना गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन है। अगले नेक्स्ट जो अपना एग्जाम होगा, अपना क्लास होगी, उस क्लास के अंदर अपन क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ रखा है कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी इसके अंदर दी हुई है, वो पूछ रखा है। तो मैंने अभी आपको बताया इनपुट डिवाइस होती है और आउटपुट डिवाइस होती है। आप कीबोर्ड और माउस आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड और माउस क्या होता है? इनपुट डिवाइस होती है। इसके अंदर ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मॉनिटर और प्रिंटर दोनों क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं, जिसके द्वारा हमें कोई आउटपुट प्राप्त होता है। इसका मतलब ये क्या है? अपनी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर और प्रिंटर। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दे रखा है, एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों के रूप में संदर्भित किया जाता है। कैपिटल अक्षर अगर आपको लिखने हो तो अपन किसका यूज करते हैं, इसके बारे में उन्होंने पूछ रखा है। और ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आपको कैपिटल अक्षर में कोई भी टेक्स्ट टाइप करने होते हैं तो अपन किसका यूज करते हैं? कैप्स लॉक की का यूज करते हैं। कैप्स लॉक की का यूज कैपिटल अक्षर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन 9 आपका है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछ रखी है यूएसबी की, और यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका क्या है? सही आंसर है, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दे रखा है, यूआरएल किस बार में शो होता है? यूआरएल अपने किसी वेबसाइट की, जो भी अपन कोई वेबसाइट होती है उसका जो पता होता है उसे अपन यूआरएल के नाम से जानते हैं। और इन्होंने पूछ रखा है यूआरएल वो कहाँ पे शो होता है? तो यूआरएल आपका हमेशा एड्रेस बार में ही शो होता है। कोई भी ब्राउजर में आप देखोगे तो उसके एड्रेस बार में आपको क्या शो होता है? यूआरएल शो होता है, एक वेबसाइट का यूआरएल शो होता है। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दे रखा है, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहा जाता है। यानी कि एक वर्कशीट, और वर्कशीट अपन जानते हैं एक्सेल की सीट को वर्कशीट के नाम से जानते हैं। और वर्कशीट क्या होती है आपकी फ्रेंड्स? वर्कशीट होती है ग्रिड लाइंस, और उसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों का अपन किसके नाम से जानते हैं? ग्रिड लाइन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो। मैंने आपको बताया था कि अगर एक वर्कशीट की अगर बात करें, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की अगर बात करें तो वो तो अपनी क्या हो जाती है? ग्रिड लाइन कहलाती है। और अगर एक टेबल की अपन बात करें, टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, वो क्या कहलाती है? आपकी सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। ईमेल सप्रेशन के में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तृत रूप क्या है? ईमेल के अंदर सीसी और बीसीसी की फुल फॉर्म मैंने आपको लिखाई थी, और इन्होंने बीसीसी की फुल फॉर्म पूछ रखी है। और बीसीसी फुल फॉर्म होती है ब्लू कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। बी इसका सही आंसर है फ्रेंड, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, यूआरएल का विस्तारित रूप क्या है? यूआरएल का विस्तारित रूप होता है यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूएसबी अलग होती है फ्रेंड्स, और यूआरएल अलग होता है। यूआरएल ये दोनों अलग अलग होते हैं। और यूआरएल के उन्होंने पूरा विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म उन्होंने पूछ रखी है, और यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? व्हाट्सएप का उपयोग है वो वीडियो कॉलिंग करने के लिए भी किया जाता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, दस्तावेज भेजने के लिए भी किया जाता है और चैटिंग करने के लिए अपन व्हाट्सएप का यूज करते हैं। डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। व्हाट्सएप का उपयोग है वो चैटिंग करने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट, इमेज या फिर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको किसी को भेजने हो तो अपन व्हाट्सएप का यूज करते हैं, वीडियो कॉल करने के लिए व्हाट्सएप का यूज करते हैं। डी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 अपना दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन के बारे में पूछ रखा है और क्रेडिट कार्ड क्या नहीं होता है? अपना एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन नहीं होता है। अपन बात करें एसबीआई बर्थडे, अपन बात करें भीम, अपने बात करें पेटीएम की, तो ये सारे क्या होते हैं? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन होते हैं। डी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जबकि क्रेडिट कार्ड क्या है? एक कार्ड होता है, प्लास्टिक कार्ड होता है जिसका यूज केवल एटीएम कार्ड या फिर किसी भी पीओएस मशीन के अंदर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है? ईमेल फोल्डर के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं होता है ये उन्होंने पूछ रखा है। और फ्रेंड्स मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि ईमेल को आप रट के जाना, क्योंकि ईमेल से रिलेटेड आपको एक या फिर दो क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेंगे और इस बार भी देखने को मिलेंगे। हर एक एग्जाम के अंदर ईमेल से रिलेटेड हर एक 2 या फिर 1 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब इन्होंने पूछ रहे का कौन सा ऑप्शन है वो ईमेल फोल्डर के अंदर नहीं होता है, ईमेल के अंदर नहीं होता है। तो आप देखोगे ए के अंदर सेंट मेल बिल्कुल सही है, ये भी सेंट मेल भी ईमेल के अंदर होती है। एक ट्रेस है वो भी मेल के अंदर मिलती है, आपको स्पैम भी ईमेल के अंदर मिलती है। एक होता है रिसीव मेल, रिसीव मेल है वो फोल्डर आपको ईमेल के अंदर नहीं मिलता है। मतलब 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। रिसीव मेल के जगह आपको मिलता है फ्रेंड्स इनबॉक्स, उसे अपन इनबॉक्स के नाम से जानते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट होती है आपकी फेसबुक और ट्विटर, दोनों ही क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। और इसके अंदर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रखा है कि उसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वीएलसी मीडिया प्लेयर है वो सॉन्ग सुनने के लिए यूज किया जाता है। गूगल क्रोम किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये तीनों क्या आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फ्लॉपी फ्लैश मेमोरी, डी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। डी क्या नहीं है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सीडी या डीवीडी पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? यानी सीडी या डीवीडी पर डाटा लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? बर्निंग कहा जाता है फ्रेंड्स। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दस्तावेज मुद्रित होने से पहले यह देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है, किस कमांड का यूज करते हैं? यानी मुद्रित का मतलब होता है प्रिंट, और प्रिंट करने से पहले देखने के लिए अपन प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप आरके सर का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे जरूरी बात आपको याद रखनी है कि जो आपका पेपर है वो दोनों लैंग्वेज के अंदर मिलेगा, आपको इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा। और आपको प्रत्येक क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज के अंदर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप केवल हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिंदी में आपको समझ नहीं आते हैं, और वही क्वेश्चन अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपने पढ़ लिया तो वो क्वेश्चन आसानी से आप उसे समझ सकते हो। क्योंकि अपन देखते हैं अधिकतर कि आरकेएसएल की जो भी सिलेबस है और आरकेएसएल जो भी हम क्लास करते हैं वो कम्प्लीटली क्लासेस के अंदर 50% इंग्लिश में पढ़ते हैं और 50% हम हिंदी में पढ़ते हैं। तो हम इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पूरा क्वेश्चन अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर उसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हो। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप हिंदी में भी पढ़ना है आपको और इंग्लिश में पढ़ना है, अगर आप आरकेएसएल का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। सी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। दस्तावेज मुद्रित होने से पहले यह देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है, किस कमांड का उपयोग किया जाता है? प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज किया जाता है। यानी प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट को आप चेक करना चाहते हो कि वो कैसा दिखाई देगा, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज करते हैं। एमएस वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। बुक मार्क, यानी अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है जिसे आप बुक मार्क करके रखते हो तो आप भविष्य में उसका यूज कर सकते हो, और ए इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा आयकर सेवा के अंतर्गत आता है? आयकर सेवा के अंतर्गत कौन सा आता है ये इन्होंने पूछ रखा है और आपको पता होना चाहिए पैन कार्ड है वो किसके रिलेटेड है? आयकर सेवा से रिलेटेड होता है। पैन कार्ड किससे रिलेटेड है? आयकर सेवा से रिलेटेड है। यानी ये ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पैन कार्ड आवेदन को अपडेट करना किससे रिलेटेड होता है? आयकर सेवाओं से रिलेटेड माना जाता है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई का पूरा नाम पूछ रखा है और यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दे रखा है कि गलत कथन का चयन करना है। इसमें गलत आंसर कौन सा दिया हुआ वो आपको चूज करना है। ऑप्शन ए दे रखा है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पीडीएफ में एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो एमएस वर्ड के अंदर उस डॉक्यूमेंट को आप पीडीएफ के रूप में भी सेव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, इसमें एमएस वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस पी का ही यूज करते हैं। ये भी इन्होंने सही बात लिख रखी है। अगला जो अपना सी ऑप्शन दे रखा है, जीमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। जीमेल हो भेजने और प्राप्त करने, बिल्कुल सही बात है। जीमेल का यूज है वो किसी को संदेश भेजना या फिर प्राप्त करने के लिए अपन यूज करते हैं। एक ऑप्शन इसमें डी रखा है, पीओएस टर्मिनल में वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है। बिल्कुल गलत आंसर है। डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। डी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पीओएस टर्मिनल वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है। पीओएस मशीन जो होती है वो यूज की जाती है डेबिट और क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने के लिए और पीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। जो आपको जितने पेट्रोल पंप होते हैं उसके अंदर आपको मिल जाएगी, वहां पे देखने को मिल जाएगी। पेट्रोल पंप पे आपको पीओएस मशीन देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेमेंट लिया जाता है। पीओएस मशीन उसे अपन जानते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दे रखा है, एमएस वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टेब कहाँ होता है? नंबरिंग टैब में होता है। बुलेट और नंबरिंग टैब की बात पूछ रखी है कि एमएस वर्ड उसमें बोल्ट्स कमांड और नंबरिंग कमांड है वो कहाँ पे दी हुई मिलती है आपको, और दोनों ही कमांड आपको कहाँ पे मिलती है? होम टैब में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड का जो होम टैब होता है उस टैब के अंदर आपको बोल्ट्स कमांड मिलती है और उसी टैब के अंदर आपको नंबरिंग कमांड मिलती है। फ्रेंड्स, हम अगर आपको बताएं कि बुल्स कमांड का यूज है वो तो किया जाता है विशेष प्रकार के चिन्ह को लगाने के लिए, जिसे आप सिंबल बोलते हो, उनको यूज करने के लिए। लाइनों के आगे सिंबल यूज करना चाहते हो प्रत्येक लाइन के आगे, तो अपन किसका यूज करते हैं? बुल्स कमांड का यूज करते हैं। और नंबरिंग कमांड का यूज किया जाता है नंबर देने के लिए। लाइनों के आगे आप नंबर देना चाहते हो 1 2 3 4 में या फिर अदर किसी फॉर्मेट में, जैसे ABC हो गया आपका, रोमन संख्या हो गई है ना, 1 2 3 हो गया, इस तरह के फॉर्मेट में 1 2 3 4 या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, इस तरह के फॉर्मेट में अगर आप नंबरिंग देना चाहते हो तो अपन किसका यूज करते हैं? नंबरिंग कमांड का यूज करते हैं। और दोनों जो कमांड है वो किस में मिलती है? आपकी होम टैब में मिलती है। और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण, प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। यानी इन्होंने पूछ रखा है कि गति के लिए और प्रदर्शन के क्षमता के आधार पर, और एक होता है भंडारण स्टोरेज के आधार पर, अगर आप कंप्यूटर को वर्गीकृत करना चाहोगे तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही दे पूछ रखा है इन्होंने। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आपका डी है वो सही आंसर है, क्योंकि कंप्यूटर है उसके 4 पार्ट होते हैं। कंप्यूटर कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं। एक तो होता है आपका सुपर कंप्यूटर, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर और एक होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। इस तरह के 4 कंप्यूटर आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन उन्होंने बता रखा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब 1 नंबर पे दे रखा है एंड्रॉइड, जो मोबाइल ओएस सिस्टम होते हैं, मोबाइल ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एंड्रॉइड क्या होते हैं? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसका मतलब ए आपका किसके अंदर आता है? 1 नंबर, वो आता है 2 नंबर की श्रेणी में। उसके बाद में दे रखा है क्रोम। क्रोम होता है वो क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है। क्रोम क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है। यानी 2 नंबर पे आपका किसमें दे रखा है? 1 नंबर की श्रेणी में आ जाएगा।
और फेसबुक के बारे में पूछ रखा है। फेसबुक होती है सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी 3 नंबर जो आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो किसकी श्रेणी में आता है, 3 नंबर की श्रेणी में ही आता है। सही का सुमेलन कीजिए। तो एंड्रॉइड डिवाइस है वो मोबाइल ओएस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और क्रोम है वो वेब ब्राउजर होते हैं, और फेसबुक है वो सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें दे रखा है एसएसओ का उद्देश्य क्या है। एसएसओ जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। एसएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंगल साइन ऑन होती है, और इस बार ये आने की संभावना है। आपको एसएसओ की फुल फॉर्म याद करके जानी है। अब इन्होंने पूछ रखा है उसको उद्देश्य पूछ रखा है। उद्देश्य क्या है, हेल्प डेस्क लागत कम करना। हेल्प डेस्क में लागत कम बिल्कुल सही है। ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना सही है। उत्पादकों को बढ़ावा देना बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हेल्प डेस्क होता है फ्रेंड्स जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी अगर अलग अलग एप्लीकेशन होगी तो उनकी लागत ज़्यादा होगी। और दूसरी बात ग्राहक संतुष्टि की अगर बात करें तो अलग अलग एप्लीकेशन होगी तो ग्राहक को अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, अलग अलग एप्लीकेशन पे काम करना पड़ेगा। एसएसओ एक ऐसा वेब पोर्टल है जिसपे आपको राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डिपार्टमेंट की एप्लीकेशनें मिल जाती है और आप उस पर काम कर सकते हो एक ही लॉगिन, एक ही साइन इन पे। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है इन्होंने, एमएस पावर पॉइंट स्लाइड में नहीं डाला जा सकता है। एमएस पावर पॉइंट स्लाइड यानी अगर आप एक स्लाइड बनाना चाहते हो पावर पॉइंट पे तब आप क्या नहीं डाल सकते हो, पूछ रखा है। गणितीय समीकरण बिल्कुल सही है, डाल सकते हैं। वीडियो फाइल डाल सकते हैं, ऑडियो फाइल भी डाल सकते हैं। मॉडेम डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मॉडेम अपन किस में नहीं डाल सकते, एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड में नहीं डाल सकते। वो तो एक इंटरनेट कनेक्शन का एक साधन होता है, इंटरनेट को कनेक्ट करवाता है। मॉडेम इंटरनेट को कनेक्ट करवाता है। ये रही हमारी आज की क्लास। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आगे भी हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी 9 तारीख तक। 9 तारीख को हमारी एक क्लास होगी शाम को। वो क्लास बहुत ही मोस्ट क्लास होगी और उसमें बताए जाने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम के लिए। 10 तारीख को जो एग्जाम है उसके अंदर आपको वो सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं और वो क्लास हमारी लाइव क्लास होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। जो भी आरके सर का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सबको ये वीडियो भेज दें।